अस्सलाम वालेकुम। सुने ज़रा, ये मैसेज मुझे आया इंस्टाग्राम पे। ये कुछ टाइम पहले आया था, मैंने आज देखा और फिर इसके बारे में सोचा थोड़ा, और अब इसके बारे में बात करूँगा आपसे। तो अब उनके वर्ड्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सुल्का। वालेकुम सलाम। हाउ कैन वन ओवरकम ग्रीफ, ये फंडामेंटल सवाल है इनका, बट इट गोज इनटू मच मोर डिटेल देन दिस. इट सेज, how can one overcome grief and why does it feel so difficult? What feels so difficult? To accept reality even when we intellectually understand that everything happens by the will of Allah. ये हकीकत है ना, ये मतलब बिल्कुल बात समझ गए जो इन्होंने कही। पता है सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, उसके बाद भी ये दर्द क्यों हो रहा है? Why does it feel so difficult to accept reality even when we intellectually understand that everything happens by the will of Allah? हमारा बिलीफ इतना फ्रेजाइल क्यों है? Why is our belief so fragile? कितनी ब्यूटीफुल बात कही है। Why is it that we easily comfort others by saying everything happens for the good? जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही अल्लाह की मर्जी थी। It is Allah's plan. There is something good in it. But when the trial comes upon us, we struggle to accept the same. वाह, ये कितनी बात सच है। मतलब हम सबको तो पूरा दिन सुबह से शाम तक बोलते रहेंगे अल्लाह की मर्जी होती है, इसमें कुछ अच्छा ही होगा, देखो आप कुछ अच्छा ही होना है। लेकिन जब खुद के साथ थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है ना, अपनी हालत तो बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जब हम उनको कह रहे होते हैं एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। सो द पर्सन जिन्होंने ये सवाल पूछा है वो कहते हैं, व्हाई इज इट दैट वी इजीली कंफर्ट अदर्स बाय सेइंग एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड or it is Allah's plan, but when the trial comes upon us, we struggle to accept the same truth for our own selves. I think the question is very clear, and we can feel the grief the person is in. हम महसूस कर सकते हैं कि this is a message from someone who is going through hell, living through that hell, and there seems to be what is called an epistemic collapse. हर एक चीज़ क्वेश्चन हो रही है इस सवाल में। मुझे इस वजह से ये लगा कि मैं इसको एक छोटे से मैसेज में तो बिल्कुल ही नहीं कवर कर सकता। मैंने दिन में एक आध बारी टाइप किया थोड़ा सा। द मोमेंट आई स्टार्टेड टाइपिंग लाइक वालेकुम अस्सलाम, आई वाज लाइक नो, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता 1 मिनट में। इट टचेस ऑन लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड फंडामेंटली अकीदा। अब अकीदा ब्रिगेड ने पूरा ले रखा है ये समझाना अकीदा क्या होता है क्या नहीं होता, तो काइंड ऑफ अनचार्टेड टेरिटरी फॉर अस। लेकिन यू वुड सी इन ए वाइल कि हाउ इट इज़ फंडामेंटली रिलेटेड टू अकीदा, ये क्वेश्चन। इवन तो आज तक जब अकीदे की बात होगी तो आप सिफात और इस पे करेंगे बहस या डिस्कशन या इंफॉर्मेशन देंगे, रुबूबिया डिस्कस करेंगे, आप रिसालत डिस्कस करेंगे, आखिरत डिस्कस करेंगे, कद्र डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्रीफ एंड हाउ वी लुक एट इट, ये क्वेश्चन जो है फंडामेंटली अकीदे का क्वेश्चन है। और नॉट जस्ट दैट, ये प्रोफाउंडली रिलेवेंट है हमारे लिए ये सवाल। पहले तो ये हम सब की कंडीशन है, एंड आई वुड गो ऑन टू से इट इज फंडामेंटल टू ह्यूमन कंडीशन। ये पेन है और ये जो ये इंटीमेट स्ट्रगल होती है हम सब की ईमान के साथ, इट टचेस ऑन द फंडामेंटल ऑफ इस्लाम कॉल्ड इब्तिला, द रियलिटी ऑफ ट्रायल दैट दिस लाइफ इज, दैट वी हैव फॉरगॉटन, दैट व्हिच आई कॉल फित्रा, that we have moved away from, जिससे हम दूर भाग गए। देखते हैं इसको, let's kind of इस टेरेन में let's walk through it। ये पूछती है कि why is grief so hard to overcome even when we know it is Allah's plan? My मतलब पॉइंट ऑफ कंटेंशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दिस वर्ड नो। आपकी अकीदा क्लास में द डिस्कशन वुड बी ऑन द वर्ड अल्लाह,
My discussion in my Aqidah class is on the word no. Let me repeat that. Let you understand what am I saying. The question is, why is grief so hard to overcome even when we know it is Allah's plan? In your Aqidah's class, it is Allah's plan that is discussed. I don't think so. I am saying no, we have to discuss this word no. And this is where our split cells are exposed. This is where our Aqidah is exposed. The intellect may affirm Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. The intellect affirms it. The tongue gives it a sound. And you utter Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. But what about nafs? What about that which has absorbed itself in this world? And its constructs of control, comfort, continuity, determination, destination, and which resists submission. उसका क्या? ये दोनों अलग है. और ये जो स्प्लिट है हमारे नफ्स और हमारे अक्ल में, ये ऐसे मौके बिल्कुल सामने आ जाता है. हमारे माशरे में जिसमें हम रहते हैं, हमें क्या सिखाया गया होता है? Which road is nafs on? It is on the road of predictability, where this event causes the next event. It teaches us to expect pleasure, possession of things. This is fundamentally opposite to muraqabah, for example, or tawakkul. I don't want to draw big terms. लेकिन people would not take you seriously if you do not. मुराकबा हम कहते हैं being in a state of consistent, constant, thorough awareness that God is watching you. Not just your actions. ये जो जाहिर है, not just that. इसका जो बातिन है, the thoughts, the emotions, the inner movements, they might find expression in a particular gesture of your hand, a particular movement of your tongue. But Allah is watching, God is watching. Muraqabah means being aware of that it is not just limited to this outside. आपने अभी किसी को खोया या कोई चीज़ आपने खो दी. Someone dear is lost. Your heart trembles. Your mind questions. मुराकबा इज जब आप ऐसे मोमेंट पे ना, ये जो इनर केओस का मोमेंट है, आपकी इनर स्टेट ये याद रखती है कि गॉड सीज दिस ग्रीफ, दैट दिस सफरिंग इज नॉट लोनली, अलोन, सॉलिटरी. मैं ही अकेला नहीं हूं. इस ग्रीफ में एक रब भी है मेरा, who is witnessing this. There is a witness to it. इस पूरी सफरिंग की. How often is our state that? Our loss is a very private loss. My loss. I lost someone. That's why the singer said, the poet said, मेरा पीर जाने मेरी पीड़ वो जाने ना. Nobody would understand your peed but the peer. Only he would understand the pain. You would understand that he knows my pain. Is that your state? That this knowledge is not, this burden is not limited to myself. Is that your state? That I am the only one bearing this load. Is that your state? That is not your state. In the state of muraqabah, you don't suppress the emotion. You don't do that. You witness it before God. That the holder of all affairs of the universe and whatever is beyond, that in front of Him I am witnessing it. My suffering is being witnessed. Grief is a very important aspect of Aqidah. Very important. Why? Because it doesn't just test your knowledge.
It tests your very presence in front of God. How do you react? It is not just knowing, it is being. And all of a sudden, your reaction turns into utter surrender in front of grief. This state does not root itself in theology and words. This state feels nearness. Your heart is grounding when your world is shaking. It is not escaping, it is witnessing. आप शाहिद बन जाते हैं. You are in the state of tawakkul. Calm reliance on God. Even after doing what you can or could have. Trusting His will, even when the outcome hurts, or even when the outcome confuses you, or you don't understand what is it. You prayed, you tried, you hoped, you did everything, and the loss still came. Tawakkul is not knowing the definition of tawakkul. Tawakkul is that your tears fall not for the grief, but for the words Ya Rab, Ya Rabbi, to be precise. I don't understand. Tawakkul is not saying I trust you. Tawakkul is actually saying I don't understand. It is different. The definition is I trust you, yes. But the state is I don't understand. मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ इसके सामने. You have been told tawakkul is to trust God. But the truth is tawakkul is to feel helpless. Alone. That's what it means. When you surrender your life in His hands, it is your heart resting in God's wisdoms, while your eyes still weep. What does grief do to you? It tempts you. It tempts you to get back things into control. You see what it is subtly doing, the subtle kufr in it? That things were as if in your control before it. It tempts you to question. It tempts you into despair. Tawakkul is not knowing the definition I trust you. It is returning to peace. It is not removing the pain. It is surrounding and surrendering it to God. It is gaining quick strength through it. But our society in which we live, in which we have been brought up, it expects things that are polarly opposite to it. ये जो ये material conception है ना हमारी जिंदगी का, drunken with it we return home. The promised heaven जिस पे हमें तवक्कुल होना चाहिए, that exists live in front of us on OLED screens in the shape and form of the West. It enters your brain every day through your phone, through your TV set. And this grief, when it comes, it hits you hard because it exposes how deeply this world and not Akhirah has anchored itself in your heart. That's what grief does to you. It splits you. ये तुम्हारे दो टुकड़े कर देता है और दिखाता है कि तुम्हारे अक्ल ने जो चीज़ को तस्लीम किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम्हारे कल्ब ने उसको कबूल ही नहीं किया. तुम्हारा कल्ब वो मानता ही नहीं था कि बेशक खुदा से ही आया था, खुदा की तरफ गया, वो कोई खुदा था ही नहीं. It exposes you. पूछने वाले ने पूछा है, why is our belief so fragile? बड़ा सिंपल है समझना, क्योंकि जिसको आप बिलीफ कह रहे हैं, it floats on the ocean of शक, doubt, conjecture, zan. ये खड़ा है उन्हीं फॉरेन कंसेप्शंस पे जो मिन्यूस्कुल इंजेक्शन से हमने ना
घर लाए हैं, मटीरियलिज्म, स्केप्टिसिज्म एंड मोर सो डीसैक्रलाइजेशन ऑफ लाइफ, कि हमने किसी भी चीज़ को सैक्रेड रखा ही नहीं है, एंड इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट लाइफ इटसेल्फ इज सैक्रेड एंड वी डोंट कंसिडर इट सो। आपने कब महसूस किया कि आपकी ज़िंदगी एक सैक्रेड अफेयर है? ये जो ये इंजेक्शंस हैं, आप पूछ रहे हैं ना कि बिलीफ इतना फ्रेजाइल क्यों है, जो आपकी खुराक है ना, आपके बदन की भी और आपके रूह की भी, इसमें जो इंजेक्शंस लगे हैं ना, दे ऑपरेट बीनीथ दिस सरफेस, या ना सुपरफिशियल, बीनीथ दिस कॉन्शियस अवेयरनेस, एंड यू हैव अनकॉन्शियसली इंटरनलाइज्ड वैल्यूज, लाइफस्टाइल्स, वर्ल्ड व्यूज that are alien to what your intellect says. Your intellect says no God but God. But your heart lives in obedience to something else. It lives in obedience to, say, for example, wealth. You might know, you might say Allah is the planner. But your heart says quantum mechanics is the planner. That's how you behave. Your akal says trust Allah, but your heart lives in a reality which trusts the processes, the systems, the goals, the psychological healing, the self-help books, and all of this secular jargon. ये जो ये division है ना between the akal and the heart, that's where the fragility lies. ये crack है ना, there is a crack in this bridge, तो ये टूटेगा. There is a missing link. What is the missing link? Correct Aqidah. That is the missing link. And what is that? And that fundamentally is, Aqidah is not knowing. Aqidah is a state of being. Aqidah is not कि यहाँ पे टेबल पे पेपर पे सेंटेंस लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. ये सेंटेंस नहीं है अकीदा, ये इंक है, ये अल्फाज है, ये पेपर है, कागज़ है, कार्डबोर्ड है, फ़ोन है, ट्वीट है, ये बस ये है. अकीदा आपके अंदर की बीइंग है. व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर इज योर हार्ट इन? दैट स्टेट ऑफ अफेयर कैन बी राइट और रॉन्ग, दैट कैन बी ऑन तौहीद और ऑन शिर्क. The fundamental mistake we all are in is that we mistake Iman for information. We believe Aqidah is a class. I am doing Aqidah classes these days. हमारे लिए Aqidah, it is as if like a checklist, ना? Allah is one, tick. Muhammad is his messenger, tick. Sallallahu alaihi wasallam. The angels exist, tick. The hereafter exists, tick. तो ओके, इस पे भी टिक, इस पे भी टिक, इस पे भी टिक, इस पे भी टिक, ओके वी आर सेफ. एंड कितना फ्रेजाइल है आपकी सेफ्टी. व्हाट हैज गारंटीड योर सेफ्टी? कुछ अल्फाज, वोकल कॉर्ड का कोई मोमेंट, कोई साउंड, दैट इज वो कवच है आपका ना, कवर. दैट इज व्हाट इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम डिसबिलीफ. सीरियसली थिंक सो कि इतना सुपरफिशियल होगा? स्पाइडर्स वेब इज टेंजिबल, आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं. कितना फ्रेजाइल है. आपकी आवाज़ तो उससे भी फ्रेजाइल है. अगर ये हवा ना होती, कोई सुनता ना आपकी आवाज़. वैक्यूम में बोल के तो देखो, आपका अकीदा वुड फॉल फ्लैट, बिकॉज यू वुड नॉट बी एबल टू से अल्लाह इज वन. mere movement of vocal cords is not Aqidah. You have to understand, true belief is not academic claim कोई कि E is equal to MC square, Allah is equal to 1. It is not an academic claim. It is a cognitive state. It is an existential orientation of your very being. It is what you live in, not merely what you know of. आपको पता हो सकता है हनी इज स्वीट, राइट? आपको पता है, लेकिन जब तक ये आपकी जीभ को टच ना करे, your body has not entered that truth that honey is sweet. There is a slight tiny difference, but it is clear to you.
You know honey is sweet. आपके सामने एक बॉटल है, हनी है इसमें, सब कह रहे हैं स्वीट है, आप भी कह रहे हैं स्वीट है, लेकिन जब वो टच करता है ना जीभ को और आप आंख बंद करते हैं एंड यू टेस्ट इट एंड यू फील इट, you become one with the honey. Till then, your body has not entered the truth of the statement honey is sweet. ऐसे ही जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या है एक नॉन अरब के लिए? क्या है ये? तुम इसको 1000 बार बोलो, 1000 बार बोलो, but you can still live in a state where you would have dozens of gods, if not millions. The god of control, the god of wealth, the god of social approval, the god of self. All of these gods exist for you, controlling you every day, in front of whom you surrender. Yaqeen, Aqidah, this is not an intellectual condition. It is a feeling, it's a spiritual state. It does not arise through the firing of certain neurons in your brain. It is the answer of the very core of your being. It is your soul's orientation in the right direction. It is not mind's agreement to these facts on paper. आप अपनी जॉब खो देते हैं, आप पैनिक करते हैं, आपका दिमाग कहता है हाउ विल आई सर्वाइव, व्हाई डिड दिस हैपन, लाइफ इज सो अनफेयर. उसका देखो ना, उसका बेटा पढ़ाई भी नहीं करता लेकिन ही स्टिल गॉट द जॉब. बोलेंगे लफ्जों में आप बिल्कुल अल्लाह इज द प्रोवाइडर, बट यू डोंट फील ही इज द प्रोवाइडर. यू फील द कंपनी इज द प्रोवाइडर, द गवर्नमेंट जॉब इज द प्रोवाइडर. You immediately seek back control. You say God is in control, but you seek control. You want to snatch it from God. You call everyone you know. You stress over it. इसको कॉल किया, उसको कॉल किया, यहाँ रोया, वहाँ रोया. And then you spiral into despair, resentment, hatred for others. Your belief stays in your tongue. It doesn't enter your heart. Aqidah classes score 100 out of 100. Aqidah test fail. लेकिन अगर अकीदा सही होता, अगर ये अल्फाज नहीं है, अगर ये कॉग्निटिव स्टेट है, एग्जिस्टेंशियल ओरिएंटेशन है आपकी रूह की, द हार्ट स्टिल फील्स द शॉक. जॉब अभी भी गई है, बट इट ब्रीथ्स थ्रू इट. यहाँ पे अंदर की आवाज क्या कहती है? रिज़्क इज नॉट फ्रॉम द जॉब, रिज़्क इज फ्रॉम अर रज़ाक. ये एक टेस्ट नहीं है, ये एक टेस्ट है, ये एक पनिशमेंट नहीं है. तुम अभी भी अपना सीवी अपडेट करते हो, तुम अभी भी अपने कॉन्टैक्ट्स कॉल करते हो, लेकिन इसमें पैनिक नहीं है, इसमें डिस्पेयर नहीं है, इसमें डिसबिलीफ नहीं है. इसमें प्रेजेंस है, इसमें डिग्निटी है, इसमें तवक्कुल है, इसमें मुराकबा है. इसमें प्रेयर खोती नहीं है, उसमें मोर डेप्थ आती है. You can sleep in such a state. Why? Because you know you are not abandoned. अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा था? We are not abandoned you. Did we not find you an orphan? आपकी एक्शन सेम होती हैं अभी भी, but the inner world is completely different. It is not reactive. मॉडर्न मुस्लिम की जो ट्रेजेडी है ना, वो ये है कि उसकी जो एक कॉन्शियसनेस है, इसने अकीदा को, इट हैज टर्न्ड अकीदा इनटू अ डॉक्ट्रिन ऑन पेपर. इट जस्ट कैन नॉट फैथम दैट इट इज द स्टेट ऑफ द सोल. इट इज नॉट अ बुक. यू माइट हैव द राइट वर्ड्स बट द रॉन्ग वर्ल्ड इनसाइड यू. You might say the world is not permanent, but you live in it as if it is permanent. You may claim belief in the unseen, but you never feel its presence, not work for it. That is not yaqeen. That is textbook theology. That is physics, chemistry, biology, aqidah.
हम इस दुनिया को देखते हैं, हम इसकी चक्काचौंध को देखते हैं, हम इसके अप्स एंड डाउन्स को टेस्ट करते हैं, लेकिन कभी भी हम आखिरत को फील करते हैं? Do we feel that intimacy the way we feel it with the world? Do we feel that intimacy with the spiritual, the metaphysical, ever? That is what turns our belief fragile when grief visits. Because this other world was never in front of us. The world of purpose, the divine wisdom, ये हमारे लिए बस थेरी है. सही अकीदा, सही ईमान, ये it's cognitive state. It is not memorizing God is most merciful. It is that internal equilibrium that arises when you understand God is merciful. ये इक्विलिब्रियम आपको सही पोजीशन पे रखता है जहां पे आपको ये मर्सी नहीं भी दिखती है, बट यू रिमेन एंकर्ड. जहां पे आपका हार्ट इट डजंट फ्लिंच एट कदर, एट द डिवाइन डिक्री. Not because you understand it. That is Aqeedah class. You think you understand Qadr. But because you have tasted trust. वो हनी सिर्फ बोला नहीं गया है कि ये टेस्टी है, मीठा है. वो हनी जीभ पे टच किया है. इसीलिए हमारे असलाफ कहते थे इस्लाम इज नॉट, ये ईमान इज नॉट विशफुल थिंकिंग. इट इज नॉट एन एडोनमेंट. इट इज व्हाट सेटल्स एंड एंटर्स योर हार्ट एंड इज कन्फर्म्ड बाय योर एक्शन. But much of what we call religion today, Islam today, are slogans. ये slogans है बस. La ilaha illallah is a slogan. ये slogans नहीं थे. ये बातें थी about which state of your being exists. It was about the lived reality. That my lived reality is there is no God but God. That's my lived reality. I live like that. I live as if there are no other planets. मिसाल के तौर पे I live as if I am the only person that exists. That is अकीदा. एक पेपर पे लिखा हुआ other planets do not exist is not अकीदा. That is slogan. वो एक ट्वीट है. It is not these linguistic ना जो मेरे पास अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं, बट आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. टेक फॉर एग्जांपल रिपेंटेंस, तौबा. तौबा क्या है? अस्तगफिरुल्लाह. ये अस्तगफिरुल्लाह गैंग भी हमारे बीच बड़ी मशहूर है. अस्तगफिरुल्लाह गैंग. अस्तगफिरुल्लाह क्या हुआ? ये साउंड का मूवमेंट है बस, और क्या है? कहीं पे रेयर फ्रैक्शंस क्रिएट हुए, साउंड आगे बढ़ी, आपके मेम्ब्रेन के साथ टच की, दिमाग में आई, आपने अस्तगफिरुल्लाह सुना. दैट इज अकीदा. नो, दैट इज नॉट. तौबा की जो स्टेट है, रिपेंटेंस की जो स्टेट है, इट इज ए स्टेट ऑफ बीइंग शैटर्ड, डिस्ट्रॉयड, in being aware of what wrong it has done. You don't understand the wrong you have done. How can you be in the state of तौबा? बस वर्ड यूज कर लो तुम. ये वैसी बात होगी, बच्चे से बोला शफकत से पेश आओ. अब मैं उसके सामने जोर जोर से बोल रहा हूँ शफकत 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 शफकत. वो होती है शफकत. वैसे ही अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह. योर हार्ट इज शैटर्ड. तुम्हारे हल्क से आवाज कैसे निकल रही है, पानी कैसे दाखिल हो रहा है आपके. हाउ इज योर हार्ट even allowing you to drink? There is yearning to return to the previous state even before your tongue moves for astaghfirullah. मर क्यों नहीं गए तुम उससे पहले कि तुमने माफी मांगी खुदा से? That is the state you are in. And then you say मर भी नहीं सकता, क्या करे? उसकी भी इजाजत नहीं है. That is what is tawbah. Tawbah is not astaghfirullah. Tawbah is before astaghfirullah. Tawbah is before your tongue moves. It is yearning to return back to that state I was in before this impurity hit me. Your whole being turns, not just your head, not just your speech. You burn, you yearn. ये सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह बोलना नहीं आपने सूखे लिप्स से, सूखी रूह से. इट्स अ कोलैप्स. मेरी दुनिया खत्म हो गई.
It's a collapse at the feet of the one you have betrayed. ये एक आग है जो तुम्हारे दिल में अब जलती रहेगी, तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हें प्यूरिफाई करने के लिए। इसमें तड़प है, इसमें सजा है। दर्द होना चाहिए तुम्हारे जिस्म के एक एक अंग को, दर्द होना चाहिए। डर से नहीं, खौफ से नहीं, इश्क में, मोहब्बत में, आउट ऑफ शेम कि मैंने ये क्या किया टू माई बिलव्ड, out of that unbearable weight of being far from the beloved because of the wrong I have done, because of the wrong I have inflicted on him, कि मैंने इसके साथ ये क्या कर दिया। That is तौबा। क्या अब मैं कहाँ जाऊं, वो मुझसे बात नहीं कर रहा। वो कहा था शायर ने, मोरा पिया मुंह से बोले ना ही। That state कि प्लीज टॉक टू मी वंस, एक बार बात कर लो। तौबा इज जब जो गलत आपने किया होता है ना, इट डजंट जस्ट फील रॉन्ग, इट फील्स फॉरेन, एलियन। यू फील कि हाउ कुड आई, ये कैसे, ये मैं नहीं हूं। इट इज लाइक स्मोक इन योर लंग्स। इट इज समथिंग एज इफ एंटरिंग a solid thing entering your windpipe. अब रुकते हैं, उसी वक्त उसको बाहर फेंक देते हैं, otherwise you choke on it. It is not a movement, it's a migration into a new world. It is migration from distance to nearness, from forgetfulness to presence, from yourself to God. That is tawbah. It is not astaghfirullah, astaghfirullah. You have to understand, Aqidah is not a statements ka list. It is the list of the states of your being. सब्र क्या है? बस बोलते रहो लोगों को, बी पेशेंट, बी पेशेंट, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बस बोलते रहो। नो, इट इज नॉट दैट। लफ्जों से बोल दिया। बेसब्र हो तुम, बेसब्र हो तुम, 4 मिनट वेट नहीं कर सकते अगर रेस्टोरेंट में खाना थोड़ा सा डिले हो गया। It is quietly enduring without any bitterness, without any complaint. It is holding your wound like a secret between you and your God. कि ये जो ये जख्म है, मैं और मेरा रब जानते हैं इसको। That is सब्र। ये हेल्पलेसनेस की वजह से खामोशी नहीं होती है। It is strength which is kind of wrapped in silence. एक वॉरियर जैसे काम होता है ना, in front of the storm coming in shape of the enemy. It is that. The best example, it is the lover's patience at the door. चाने बार तल रहो मेरा से आवाज वासिनो. Continues to knock till the door opens. That state is sabr. Sabr is not you leave the door. It is not absence of pain. It is refusal to let pain steal your faith. इसमें दर्द होता है. Your heart bleeds. ये महज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी है. अल्हम्दुलिल्लाह छींकने पे अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं हम, right? What is that? Meaningless. Because your inner state is never in alhamdulillah. Sabr is not passively enduring all of this. That is Aqidah paper. Aqidah 101. Ki sabr. Passively enduring whatever is happening. It is active resistance. Resistance against despair. It is rebellion against this nafs. It is loyalty to God in the darkest moment of the darkest night. It is not waiting for ease. It is worshipping in hardness. That is sabr. You see what is Aqidah? Aqidah is not कि मैंने सब्र की डेफिनेशन लिख दी, बिल्कुल 10 में से 10 मार्क्स आ गए. शुक्र क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह क्या है? लफ्ज है ये भी एक और गैंग है, अल्हम्दुलिल्लाह गैंग. आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह. घर पे सब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह. द अल्हम्दुलिल्लाह गैंग who never live in thankfulness. They are never in their life thankful. Thankfulness is not phrase जो खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप कहेंगे.
It is a view of life. It's a view of life, how you look at everything. When life breaks you, तोड़ दी है जब आपकी टांग टूटती है ना, और आप you carry your leg in your hands, that is when Alhamdulillah should come out. Alhamdulillah is your soul prostrating in front of God. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ देखते और सजदे में झुक जाते अल्लाह ताला के सामने. That is Alhamdulillah in action. How often do you feel at the moment of Alhamdulillah that you want to do a sajda? कितने अल्हम्दुलिल्लाह पे आपने आज तक सजदा किया खुदा का? मतलब अंदर से दिल ख्वाहिश की कि I did this, God gave me this thing, God gave me this child, God gave me this thing, wealth or friend or spouse or anything, fame. अल्हम्दुलिल्लाह. Your अल्हम्दुलिल्लाह is सिर्फ पिच को थोड़ा सा ड्रॉप करो, वॉइस को थोड़ा सा हैवी करो. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह is a sajda. It is the sajda of heart. Does your heart fall in sajda when you say Alhamdulillah? Alhamdulillah is when your heart smiles before your tongue smiles. ये वो स्टेट है जब आप कभी नहीं पूछते फिर दोबारा why me? When you say why not me? Alhamdulillah for choosing me. Alhamdulillah is that small छोटा सा वो छेद in a dark room जहाँ से light आती है, which turns your every wound into a beacon of hope. नींद तुम्हें आती नहीं, डरते हो तुम, पैनिक करते हो, फिर कहते हो I trust Allah. हया modesty. Islam teaches modesty. यह है अकीदा 101. लेकिन हकीकी मायने में जिसके अंदर हया है उसके बदन पे लिबास की, it is not just about बदन पे लिबास कैसा है. It is your heart that is shy. Shy of what? किस चीज से हया होती है? It is shy to sin. These are not eyes that lower in front of opposite gender. That is not haya. That is a form of it. That is its external. It is lowering your eyes from arrogance. Haya is your soul trembling to displease God. It is not just about covering the body. It is about that. But it is covering your soul before its Lord. हया क्या होगी? हया आप महसूस करेंगे जब आप एक महफिल में नंगे हैं. एब्सोल्यूट नंगा जब इंसान होगा ना, उसको उसके कपड़े उतार दिए गए हैं सारे और सब उसको देख रहे हैं, तब उसको अपनी हया महसूस होगी. वो अपने हाथों से वो पत्तों से ढकेगा खुद को. हया इज दिस ट्रेम्बलिंग अवेयरनेस कि मैं हर वक्त खुदा के सामने बेहिजाब हूं. That God is seeing me. God is hearing me. God knows me. God knows everything about me. Shakir thinks I am the best. Harun thinks I am the best. लात मार के भगा दिया जाऊंगा मैं. That is हया. हया उसको हुई थी जिन्होंने कहा था कि burn me when I die and throw my ashes in different parts of the sand in the desert. That was हया कि किस मुंह से मैं जाऊंगा रब के पास. What is your हया? कि रुको कोई आ गया, मैं अपने सर पे दुपट्टा रखती हूँ. महसूस करे उसको. The gaze that is looking at you. उस वक्त आप कैसे हया में आते हैं. Now remember God is looking at you. हया is blushing. Not of your face. Your heart blushes before it goes near a sin. It is dignity before yourself, before your Creator, that you have returned to Him dignified. It is the perfume of your soul. That is haya. माशाअल्लाह बोलो, माशाअल्लाह. ठीक, इतनी अच्छी बात सुनी, माशाअल्लाह बोलो.
नए कपड़े देखो कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा बेटा, माशाल्लाह बोलो माशाल्लाह। माशाल्लाह क्या होता है, क्या होता है ये? पहले तो आप बहस कर लो वो अल्हम्दुलिल्लाह की तरह, इंशाअल्लाह की तरह इसकी स्पेलिंग क्या है अंग्रेज़ी में। अब लोग MA अलग से SHA अलग से लिखने लगे हैं माशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये हमेशा एक फ्रेज़ ही था। It is not the posture of your soul that sees beauty and instantly bows. Beauty lies in the eyes of the beholder. You can't see beauty. You don't have Husn. You are not Hussein. You are not Hassan. You are not a Mohsen. You don't live your life with ihsan. You think you see beauty, for which you say MashaAllah. You see ugliness everywhere. What is MashaAllah? MashaAllah is saying this is not mine, this is God's. That is MashaAllah. You see the child's beauty, you say this is not mine, this is God's. अकाउंट बैलेंस 1 करोड़ है माशाअल्लाह। अरे तुम तो कह ही रहे हो मेरा अकाउंट बैलेंस 1 करोड़ है। नो माशाअल्लाह। व्हाट माशाअल्लाह? माशाअल्लाह इज ये मेरा अकाउंट बैलेंस नहीं है, ये रब का है। एक अच्छा बगीचा देख के, ट्यूलिप गार्डन देख के, कामयाबी देख के माशाअल्लाह। माशाअल्लाह ऐसे मौके पे है, इट्स ए शील्ड अगेंस्ट प्राइड। तुम एरोगेंस में ही माशाअल्लाह बोल रहे होते हो। किसी और की कामयाबी देख के माशाअल्लाह। माशाअल्लाह इज ए शील्ड अगेंस्ट एनवी। तुम एनवी में माशाअल्लाह बोल रहे होते हो। सबकी तारीफों में माशाअल्लाह इज ए इट्स अ सॉन्ग ऑफ ह्यूमिलिटी। तुम एरोगेंस में माशाअल्लाह कह रहे होते हो। माशाअल्लाह इज अ स्टेट ऑफ बीइंग सर। These are not words. It's a reminder that none of this exists by your effort alone. ये मेरे एफर्ट से नहीं हुआ, ये हाजा मिन फजल रब्बी। पर वो भी आपके लिए बस स्टेटमेंट है एक। एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू लिव हाजा मिन फजल मी, आई सेल्फ मी हारून आबिद, and then you write on the board haza min fazli rabbi. To live in a state of mashallah is to live in constant awe, to say hota hai shab roz tamasha mere aage, that is mashallah. ये चेक बॉक्सेस नहीं है, अल्लाह टिक, रसूल टिक, फरिश्ते टिक, चेक बॉक्स बनाया है इसको। ये महज एक मजहब नहीं है जिसको आप फॉलो करते हैं, ये एक दुनिया है, ये एक कायनात है जिसमें आप रहते हैं। क्या करना चाहिए तब? आखिरी जो इनका पहला पार्ट था, व्हाट शुड वी डू, द क्वेश्चनर। स्टॉप ट्रीटिंग बिलीफ लाइक ए स्टेटमेंट, स्टार्ट कल्टिवेटिंग इट एज ए स्टेट ऑफ बीइंग। आप कहते हैं अल्लाह इज द प्रोवाइडर, जरा पूछो खुद से, डू यू फील पैनिक व्हेन प्रोविजन इज कट ऑफ? जरा कहो खुद के साथ मेरे साथ है, डू आई फील पैनिक व्हेन प्रोविजन इज कट ऑफ? बहुत कहा आपने अल्लाह इज द मोस्ट लविंग, जरा मेरे साथ ये स्टेटमेंट बोलो, डू आई फील रिजेंटमेंट व्हेन लव इज टेकन अवे? आपने बहुत कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जरा इस वक्त मेरे साथ ये पूछो, डू आई लिव लाइक आई फेयर, लाइक आई ट्रस्ट नो अदर बट गॉड? डू आई लिव लाइक दैट? ये आंसर आपको अनसेटल करने चाहिए कि अकीदा पेपर में फेल हो रहे हो जबकि पूरा पेपर लिख के आए थे। लेकिन ये फेलियर एक अच्छा फेलियर है, क्योंकि ये सिंसियरिटी की बिगिनिंग है। यकीन पहले इल्म से ही आता है, इल्मुल यकीन, लेकिन उसके बाद ये आइनल यकीन तक पहुंचता है और आखिर में हक्कल यकीन तक पहुंचता है। हमें we have to move from this world of hearing the truth to the world of seeing the truth and to the world of living it. आपने सुना बगल वाले रूम में आग है, इससे आगे बढ़ो। अब ये सुन लिया, बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया,
अब खोलो उस कमरे का दरवाज़ा और उस आग को देखो अपनी आँख से. That is ainul yaqeen. And haqqal yaqeen is like walking into that room, walking into that fire and being burned. It is no longer belief now. It is experience. You are burning too. Quran Paran ko numuduk Quran Paran Dod Mansoor. इसी से अब आप समझेंगे कि ये क्यों आसान होता है कि दूसरे को बोले आप इट इज़ अल्लाह's प्लान, इट इज़ अल्लाह's प्लान, लेकिन जब खुद की तबीयत ठीक हो जाती है उस वक्त इट डज़ नॉट कम्फर्ट यू एट ऑल. दूसरे को कंफर्ट करने के लिए आप यही कहते हैं कि खुदा का प्लान है, खुदा ने किया, खुदा की मर्जी है, लेकिन खुद को क्यों नहीं कंफर्ट करता ये? क्योंकि जब आप दूसरों को कंफर्ट कर रहे होते हैं, यू आर टेकिंग ए पेज, अ बुक from the library of the intellect, from the knowledge that you know, but have not tasted. लेकिन जब ग्रीफ आता है ना, जब तुम्हारे घर ये आता है, it does not knock on the door of the intellect. ये उस लाइब्रेरी में जाता ही नहीं है जहाँ पे इसका आंसर रखा है आपने रेडी. When grief comes, it walks straight into your qalb, जहाँ पे ये आंसर है ही नहीं. कल्ब का आंसर कहाँ है वो? इट डिमांड्स यकीन, उसको तो यकीन ही नहीं है. आपकी ये दो अलग लाइब्रेरीज है. दुनिया को कंफर्ट करते टाइम अक्ल की लाइब्रेरी से आप उनको बोलते रहते हैं अल्लाह's प्लान, अल्लाह's प्लान, लेकिन जब ग्रीफ आपके घर आएगा ये उस लाइब्रेरी में दाखिल नहीं होगा, ये आपके कल्ब की लाइब्रेरी में दाखिल होगा. द इंटेलेक्ट सेज इट इज गॉड्स प्लान, बट योर इनर आर्किटेक्चर नेवर फील्स इट. Grief tells you which level you are at. तो जो फंडामेंटल प्रॉब्लम ये और हम सब फील करते हैं, it is the same aftermath of the epistemic collapse our society is going through. Epistemic collapse बोले तो the breakdown of our entire cultural edifice. What does that mean? What does that have to do with Aqidah? The cultural edifice means the shared foundations that we have, जिससे हम ये पता करते हैं what is true, what is credible, what is worth knowing, what is not worth knowing. That shared experience कि कौन सी चीज़ को हम कैसे देखते हैं, यिछन कारण, ये यिछन कारण, ये किस चीज़ पे हम सब बोलते हैं, that shared vision, उसका ब्रेकडाउन हो गया है. तुम्हारा, मेरा, हम सब का दिल, it has been trained to find meaning only in those that are measured, that are fixed, that are understood in the material terms. लेकिन कदर और तकदीर isn't a formula E is equal to MC square, इसमें वैल्यू डालो और मिसिंग लिंक मिल जाएगा. ये किसी थेरेपी और क्लोजर का सिस्टम नहीं है. इट इज़ लिव्ड सबमिशन. इसके जो एपिस्टेमिक रूट्स हैं उनको वापस जिंदा करो, वापस आओ उन पे. रीअफर्म द पर्पस ऑफ लाइफ इन एवरी डिस्कशन यू हैव फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. सक्सेस इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ, नॉट इवन हीलिंग आउट ऑफ दीज पेन्स दैट यू सफर. इट इज अटर सर्विट्यूड, अब्द होना, टू वर्शिप गॉड इन पेशेंस, इन पेन, इन सरेंडर, टू टीयर डाउन ऑल दीज फॉल्स एक्सपेक्टेशंस. मेरे साथ ये क्यों, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम्हारे साथ क्यों नहीं. This world has taught you to expect comfort at every stage of your life. Islam teaches you to expect ibtila. You are not broken by it. You are cleaned through it. तज़किया होता है आपका इससे. Move from this ilm al-yaqeen. Honey that you hear is sweet. What a funny thing to say. I have heard honey is sweet. Sweetness is tasted, my brother. Move to haqqal yaqeen. Taste the sweetness of trust in God, even in loss. Resuscitate the true being that you are. Return yourself to fitra, the original state that sees in every storm a whisper of divine mercy. ये आसान नहीं है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो.
रास्ता लोनली दिखेगा, but it is the only path to home. And finally, if you are able to do none of these, ये कुछ नहीं कर सकता इस सब में, stay around, रहे यहाँ पे. Whatever happens, come what may, stay here, stay with me. Let's walk this path together. दर्द हो रहा हो दिल में, come to this space for this 1 hour. Because maybe, just maybe, your heart is not breaking down, but it is breaking open so that something purer may enter it. This is the place for the heartbroken. This is not for Aqeeda experts, this place. ये जगह नहीं है Aqeeda 101 वालों के लिए. Stay around so that you don't just taste, you don't just tell, you don't just say La ilaha illallah, but you rather taste. God doesn't burden a soul more than it can bear. So live this grief of yours in this state of correct Aqeeda. That for me is Aqeeda. And that is the answer to this problem. कि why don't I feel it even if I say it? मैं कहता हूँ सबको कि Allah's plan है, तुमने क्यों डर, why are you afraid? लेकिन अब इसको जियो, अब अकीदा को जियो अब एक बार. We'll stop here. I hope the person who has asked this question, उनका दिल अल्लाह ताला उसमें सुकून डाल दे. It's very hard, this question for me, because it is not simply, once again, words. It is the state of heart that has been reflected in the question. It is not brother has asked a very good question. It is, what can I do? I cannot even help you in your suffering. I cannot even share the pain, but I know what your heart is going through. चलो अल्लाह खैर करे पूछने वाले का भी, लेकिन इससे मुझे मौका मिला कुछ ऐसी चीज़ें बयान करने का जो मैं करना चाहता था. तो शुक्र अल्लाह का इसमें भी कि हमने कुछ अच्छा सीखा. अस्सलाम वालेकुम.